बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज। मैं हूं सैयद याया हुसैनी। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय सोफी वाटर और आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जनाब जारी है। और कल जो कुछ टीम पाकिस्तान के साथ दुबई में हुआ, लोग काफी नाराज हैं। क्रिकेट से मोहब्बत करने वालों का दिल अगर मैं कहूं कि टूट गया है तो शायद ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि टीम पाकिस्तान को 4 दिन में बैक टू बैक 2 नाकामियों के बाद इस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में अपना सफर जारी रखने के लिए बहुत सारे इफ एंड बट्स की जरूरत है। गुफ्तगू के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर, क्रिकेट के सिकंदर बख्श साहब। और आज इसी हवाले से कुछ बात करेंगे कि क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर चैंपियंस ट्रॉफी में 2 बैक टू बैक नाकामियों और पहले राउंड से बाहर होने के हवाले से। और सीधा मैं कुछ इस हवाले से बात करूं, हमें वीडियो लिंक पर हमारे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन विकेट कीपर राशिद लतीफ को भी मैं इंट्रोड्यूस करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत क्विक, जैसे कल हमारे बैट्समैन आ रहे थे जा रहे थे ना, इन्होंने भी कल बड़ा क्विक सफर किया और ताबिश हाशमी के साथ हारना वाना रिकॉर्ड किया और फिर उसके बाद जो है वो इन्होंने सफर किया जनाब इस्लामाबाद के लिए। सुबह 4 बजे पहुंचे, सो गए और फिर जब मैंने कॉल किया तो उठे। और अहमद शहजाद साहब से खैर रात को ही मेरी बात हुई थी, अहमद, और हमारे टेस्ट फास्ट बॉलर तामिर साहब भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद नहीं, अच्छा जी। और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और रोजनामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद भी आ गए, चलें जी, ठीक है। तो बात दरअसल ये है कि लोग और हम ये जानना चाह रहे थे कि हम कैसे आज अपने शो की शुरुआत करें। एक बार फिर रिकैप करते हैं और मैं अपने सारे एक्सपर्ट्स के सामने एक ही सवाल रखूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे जो प्रोड्यूसर हैं फरूख सुलेमान साहब, उनको कि जरा दिखाइएगा कि जो कल हमने विकेटें गंवाई हैं। और उसके बाद हमारे कप्तान मोहम्मद रिजवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा कि हमारे जहन में 280 का टारगेट था, लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह हमारे बैट्समैन आउट हुए, ये जनाब पहले बैट्समैन बाबर आजम साहब, इनके ऊपर इतना हैवी इन्वेस्टमेंट है हमारा, और क्या सिर्फ ये 5 चौके मारने के लिए आए थे। और फिर उसके बाद एक बहुत ही टाइट सिंगल लेने की कोशिश की इमामुल हक साहब ने, और वो जनाब इतने बड़े मैच में रन आउट हो गए। क्या ये एक्सेप्टेबल है? खेल में रन आउट भी होता है, कैच भी ड्रॉप होते हैं, लेकिन उसके बाद जो इंटेंट शो किया मोहम्मद रिजवान साहब ने और सऊद शकील साहब ने 11 से 20 ओवर, एक आम तासुर यह है कि हम ये मैच हार गए। कैच तो भारत ने भी ड्रॉप किए, 2 ओवर में 2 कैच उन्होंने ड्रॉप किए, लेकिन 2 विकेटें भी वो लेकर चले गए। और उसके बाद फिर जनाब चिरागों में रोशनी न रही और वो 280 तो दूर की बात है, 250 का हिस्सा भी हम अबूर ना कर सके। अब सवाल ये उठ रहा है कि जी टीम की सिलेक्शन ठीक नहीं थी। तो सीधा मैं चलूंगा राशिद लतीफ साहब की तरफ, हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। राशिद लतीफ साहब, क्या इस बात को आप अंडरस्टैंड करेंगे, वाकई इंटेंट था जो नजर नहीं आया? मेरे साहब ये रिटर्न ऑन द बॉल था, ये तो कल एक प्रैक्टिकली काम हो गया। ये अंदाजा था सबको कि हम कहाँ पे खड़े हुए, चाहे आमिर की आप बात सुन रहे या अहमद की सुन रहे या भट्टी साहब की या शिकू भाई की। डर तो था कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म नहीं करी। डर इस बात का था कि बैटिंग करते हुए खौफ है, बॉलिंग करते हुए खौफ है। ये कहाँ से आया? ये टीम कल्चर कहाँ से हम लेके आए? हमारा डीएनए ये नहीं था पाकिस्तान का। हमारी अटैकिंग क्रिकेट थी, हम लोग बेखौफ खेलते थे। एक हिस्ट्री भरी पड़ी है, नाम लेना शुरू कर देंगे तो बहुत सारे नाम आ जाएंगे जिन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारे कारनामे अंजाम दिए। कल का हंसी भी आ रही थी, अफसोस भी हो रहा था। अफसोस उस वक्त हुआ जब हम लोग शो करने आए। रात का कब तक हम उड़ाते रहेंगे अपनी टीम को? डिजर्व तो बहुत ज्यादा करते हैं यार, क्या खेल रहे हो? ये माइंड कौन लेके आया? ये माइंडसेट कौन लेके आया कि हम आखिर में मारेंगे? जावेद भाई थे यार, वो इंतजाम थे, उनका मुकाबला नहीं है। वो आउट, मैं बार बार कहता हूँ, वो आउट नहीं होते थे, वो मारते थे। फिर ये आउट हो जाते हैं छोड़ के, मतलब कश्ती को किनारे पे छोड़ना पड़ता है। आप नहीं छोड़ रहे, आप कश्ती भी डूबो रहे हो, खुद भी डूब रहे हो। तो ये कल्चर चेंज करना पड़ेगा पाकिस्तान टीम को। एक दफा चेंज हो जाएगा 10 इनिंग में, तो बार बार ना टारगेट सेट कर पाएंगे आप, ना चेज कर पाएंगे। 240 नहीं डिजर्व करते थे। हमारी टीम ऐसी नहीं है, हमने बैटिंग नहीं आने दी अच्छे प्लेयर्स की। ये जल्दी आ जाना चाहिए था, जल्दी उस वक्त आता है ये खुलते 30 ओवर के बाद या 28 ओवर के बाद खुल जाते हैं। ये इनको इतना टाइम मिल जाएगा आगे तक जाएगा। अगर 35-36 ओवर में आउट हो रहे हैं, उसके बाद दायरा खुल रहा है, बहुत टिपिकल हो जाता है। सलमान अली आगा हो या तैयब ताहिर,
ठीक है, उनको भी जाना चाहिए था, लेकिन टीम का कल्चर चेंज करना पड़ेगा। टीम आपको देखिए, आप खेल लिया ना, आईसीसी इवेंट खेल लिया, मैं यही बात करते हैं 6 महीने आईसीसी, लोग बोलते हैं खेलने में खेल लिया। अब आपको आना पड़ेगा, सही सिलेक्शन करनी पड़ेगी। ये नहीं है कि यार इनको हटा दो और इनसे बुरे लेके आ जाओ, ये बहुत बड़ी गलती हो। लेके आओ कुछ प्लेयर ऐसे लेके आओ, साइम अय्यूब आ जाएगा, लेकिन फील्ड में एक्सपोज हो गए हम लोग। थोड़ा टाइम ले रहा हूँ, लेकिन फील्ड में एक्सपोज हो गए। अगर हमारे पास यंग ब्लड होता, 20 ओवर के बाद गिरता, थोड़ी नियाजी 12 में ही आ जाता ना, तो प्रेजेंस उसकी पता चलती थी हमें कि फील्ड में इधर जा रहा है उधर जा रहा है। ठीक है, सुफियान मुकीम अच्छा फील्डर है, वो भाग रहा है, 2 फील्डर ठीक है, हमारे पास 1-2 फील्डर थे, वो अनफिट हो गए, इसकी वजह से साइम अय्यूब नहीं खेल पाए, तो हमारे 3-4 फील्डर तो मिसिंग थे। ये 5 ओवर से फील्डिंग नहीं हो रही, एक्सपोज हो रहे हैं। ठीक अभी आप जी ठीक है, साइड बेस गेम है, साइड बेस पे बिल्कुल हल्के हैं हम लोग, साइड बेस नहीं भाग पा रहे हम फील्डिंग में। मैं तो फील्डिंग वो बात कर रहा हूँ जो कि हम देख नहीं रहे, बैटिंग और बॉलिंग तो हमें एक्सपोज तो हो ही गए। ठीक है राशिद भाई, ठीक है। अभी सिकंदर भाई साहब, मैं माइक लगा रहा था तो आप क्लिप सुन रहे थे, ये मेरे ख्याल है हुमा और आपने अब्दुल्ला के साथ गुफ्तगू की है। आपने कहा कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड साहब आप बिल्कुल जो है वो नाकाम हो गए। मैं आपसे ये आज ही बात की आपने सुबह? मैं आपके कुछ पॉइंटर्स नहीं आज ही आपने ये बात की सुबह? अच्छा, मैं अभी आपकी तरफ आता हूँ, मैं जरा आमिर की तरफ जाऊंगा। आमिर, बहुत भारी पड़ा मुझे लगता है कि 2021 में जो हमने इंडिया को दुबई में हराया है, क्योंकि उसके बाद ये छठा मैच था हमारा। हम एशिया कप में हारे, हम 50 ओवर के वर्ल्ड कप में हारे। ऐसा नहीं है कि लोग इंडिया में नाराज नहीं होते, वहां नाराज हुए थे, गुस्सा निकला था। कोहली जिन्होंने कल फास्टेस्ट 14,000 रन किए, उनको कुर्बानी देनी पड़ी थी 2021 में अपनी कप्तानी की। लेकिन उसके बाद जो 6 मैच हुए हैं ना, उन्होंने मेलबर्न में मैच अकेले फिनिश किया और कल भी उन्होंने मैच फिनिश किया। तो ये इंटेंट हमारे अंदर क्यों नजर नहीं आ रहा आमिर? और हम बात कर रहे हैं कि दुनिया का बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक हमारे पास मौजूद है। हम 2023 में नसीम शाह को पकड़कर रो रहे थे कि वो गायब हो गए, अब साइम अय्यूब और फखर जमान को रो रहे हैं। तो ये तो फिर ऑस्ट्रेलिया को वर्ल्ड कप में आना ही नहीं चाहिए था, जिस तरह कल आप कह रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में उनके तो 5 प्लेयर नहीं है, ऋषभ पंत का तो कोई इंडिया ने रोना नहीं रोया। तो आपको नहीं लग रहा कि हमारे खिलाड़ियों के पास एक्सक्यूज बहुत ज्यादा आ गए हैं कि हर चीज में हम जो है ये पेश कर रहे हैं, यार ये नहीं था वो नहीं था? देखें, आपने 2021 की बात की, कोविड पे जब मैं T20 वर्ल्ड कप हो रहा था और मैं टीवी पे बैठा था और मैं ये बातें कर रहा था कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत पीछे हैं, आप अपने प्लेयर को बहुत ज्यादा हाइप दे रहे हैं, ये आजकल क्रिकेट के हिसाब से ये वो प्लेयर नहीं है। ठीक है, 20 टीमों के साथ इन्होंने परफॉर्मेंसेज दी हैं, आप लोग बहुत ज्यादा इनको हाइप दे रहे हो। हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत पीछे हैं और उस टाइम मुझे बहुत बैचिंग हुई थी कि ये क्या बातें कर रहा है, ये नेगेटिव है, ये है। मैं 2021 से ये बातें कर रहा हूँ कि हम मॉडर्न डे क्रिकेट से बहुत पीछे हैं और आपने जिन लड़कों के हाथ में क्रिकेट दी है उनका जो वे ऑफ प्लेइंग है वो नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट वाला। लेकिन आपने वो आप जो लोग आए, आपने जैसे पेचरसन से लेके आए, हम उन्होंने समझा कि आप 3-4 हो, आप लोगों ने ही पाकिस्तान क्रिकेट को लेके जानी है, आप लोगों ने ही क्रिकेट का सब कुछ करना है। जब आपने गलत लोगों को गलत पावर दी है तो आपको रिजल्ट जो है यही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपने गलत टाइम पे गलत फैसले किए हैं। आप लोगों को उस टाइम वो हकीकत नजर नहीं आई कि यस हमें मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी चाहिए। जब हल्की सी बदली होती थी तो कुछ प्लेयर्स ये कहते थे कि नहीं, हम दूसरों को देख के अपना मुंह तो लाल नहीं कर सकते ना, दूसरे का मुंह देख के हमने अपने स्टाइल में खेलना है। लेकिन हम अपने स्टाइल में भी गलतियां करते गए और वो वर्स्ट होता गया, क्योंकि बीमारी हल्की सी शुरू होती है, आप उसकी देखभाल नहीं करते तो वो बड़ी बीमारी बनती है ना। तो हमने वही किया। ये 2021 की जो आपने बात की ना, एक मैच की, हम वहां से पता नहीं आज यहाँ तक आ गया। आज बंदे ने देखे, अहमद रफी की रात को बहुत खुल के बात की, राशिद भाई ने भी, मैं तो 3-4 साल से लगा हुआ हूँ। अब आपको गलतियां नजर आ गई है ना, अब आपको पता होना चाहिए कि हम किधर गलत हैं और हमने ये गलतियां ठीक करनी है। तो हमने ये ठीक नहीं करनी, ना हमारा बोलने का फायदा है और ना आपका सिस्टम में बैठने का फायदा है। ठीक हो गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्रिकेट स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय सूफी वाटर। अहमद सिकंदर बख्श साहब यहाँ पर मौजूद है। माइक खुला हुआ है, किसी के माइक के पीछे से माजिद भट्टी साहब, मुझे फरूख सलमान कह रहे हैं कि आपका माइक जो है ना वो खुला हुआ है, थोड़ा शोर आ रहा है, तो जरा देख लीजिए, मेहरबानी होगी आपकी। और जनाब एक सूफी वाटर का सवाल भी है जो हर रोज हम आपसे पूछते हैं,
क्योंकि सिकंदर बख्श साहब जो हैं वो बहुत भरे बैठे हैं, बहुत नाराज हैं, दिल उनका बहुत टूटा हुआ है, तो उनकी तरफ हम आते हैं। लेकिन सोफी वॉटर का सवाल आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। हमसे पूछा था गुज़िश्ता रोज कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में कितनी टीमें शिरकत करती हैं या हिस्सा लेती हैं। यह सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है और इसका दुरुस्त जवाब हमें मौसूल हुआ है जनाब कि 8 टीमें पार्टिसिपेट करती हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, जिसको मिनी वर्ल्ड कप भी कहते हैं, हर 2 साल के बाद मुनक्किद होता है। और अब ये कल का सवाल था ना, अच्छा ये कल का सवाल था, अब आज का सवाल भी सुन लीजिए कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तारीख में सबसे ज्यादा रन किस बल्लेबाज ने स्कोर कर रखे हैं। तो ये सवाल आपके पास है, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपके पास मौजूद है, उस पर आपने सवाल का जवाब देना है और सूफी वाटर की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिलेगा। इससे पहले कि मैं सिकंदर बख्श साहब की तरफ चलूं, आपको जरा दिखाते हैं कि पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले, पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो करने वाले नाकामी पर कितने नाराज हैं टीम पाकिस्तान की, जरा देखते हैं। अब ये आप 90s में नहीं खेल रहे कि आपने जो 230, 220 बना के भी आप समझते हो कि यार हमारा जो टारगेट अचीव हो जाएगा। अब 350 प्लस चेज हो रहा है। ना इनमें कोई इंटेंट है कि हमने जीतना है, ना कुछ शौक है यार कि हमने कुछ मुकाबला देना। जिस तरह की टीम इन्होंने सिलेक्ट की हुई थी ना, तो इंडिया से जीतना तो इम्पॉसिबल समझी। टीम तो क्या है, शॉक हुए और बहुत ज्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो रही है। बाबर आजम कब चलेगा? मैं तो ये इतना बड़ा मैच है, इंडिया है सामने, बहुत बुरा लग रहा है हमें हारने का, बाद पाकिस्तानी टीम कुछ भी नहीं कर रही है। पाकिस्तान को अपनी टीम बदलनी चाहिए। फील्डिंग भी इन्होंने अच्छी नहीं की, इन्होंने जो 2 कैच छोड़े हैं मेन, वो उनके पास अच्छा चांस था, बैटिंग भी नहीं की, तो ओवरऑल बहुत मायूसी हुई। मेरे को लगा आज पाकिस्तान जीतने वाला है, मैं घर से खुश होके आई थी, लेकिन बाद में पता चला मैं खुश नहीं होंगी। और 5-6 ओवर के बाद ही पता चल गया नसीम शाह से, लेकिन उसने अपनी फील्डिंग पता की कह दिया कि मेरे बस की बात नहीं है। ये सबको निकालें, सारे को निकालें, उनको बोले वापस डोमेस्टिक खेलें और ब्रांड न्यू टीम लेके आए। तब मुझे लगता है हम सबकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती है क्योंकि हम हर दफा उम्मीद लगाते हैं, हम हर दफा हारते हैं, फिर भी हम कहते हैं नहीं इस दफा, मैंने इसको बोला, मैंने कहा नहीं शायद इस दफा हम शायद। जी तो सिकंदर बख्श साहब कहां से शुरू करेंगे और क्या कहेंगे? अभी वो बात हो रही थी कि मॉडर्न डे क्रिकेट इनको नहीं पता, जो लड़के यहाँ पर उनके साथ हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, जितनी टीमों के कोचेज हैं उन्होंने कोई क्रिकेट खेली है मॉडर्न डे? 90% कोचेज जो हैं ऑस्ट्रेलिया के देख लें, इंग्लैंड के देख लें, न्यूजीलैंड के देख लें, उन्होंने ज्यादातर, वो मैकलम शायद उधर है इंग्लैंड में, ब्रेंडन मैकलम, हाँ वो है। बाकी तो कोई कोचेस क्रिकेट ही नहीं खेलते, वो तो अपनी नॉलेज के हिसाब से टीम मैनेजमेंट जिसे कहते हैं या मैन मैनेजमेंट, उसको डील करते हैं। मैं कोई बात नहीं करूंगा कि कल कितने हुए, 15 ओवर में 15.1 ओवर में एक चौका मारा, उसके बाद जो चौका लगा है वो 24 ओवर में लगा है और 24.2 ओवर के अंदर, यानी कि 55 बॉल्स लिए आपने कोई चौका नहीं मारा, बस सब छोड़ दो। मैं सिर्फ मोहसिन नकवी साहब से ये कहूंगा, सर आपको 2 टूर्नामेंट मिले, दोनों टूर्नामेंट में उस वक्त से लेकर अब तक आपको आपके लोगों ने फेल कर दिया है। वो लोग जिनको आपने सेलेक्ट किया, अपने गिर्द रखा, आप यू आर अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर, आपने बहुत जबरदस्त किस्म का काम किया, स्टेडियम्स बना दिए, आपने इंडिया को कॉर्नर कर दिया, एवरीथिंग वाज वंडरफुल, मगर आपकी जो चॉइस ऑफ पीपल अराउंड यू वाज हॉरिबल। कौन लोग हैं वो, जरा नाम भी ले दीजिए। आपके जो सेलेक्टर्स हैं, आपका एक डेटा एक्सपर्ट है जिसको वो सब समझते हैं कि वो पता नहीं जीनियस है, उसके अलावा आपने असद शफीक अभी रिटायर हुआ उसको बना दिया, फिर आपने अजहर अली को बना दिया, उसके बाद आपने 5 मेंटोर रख दिए। कल 2 मेंटोर्स के मैंने क्लिप्स देखे जो आप ही का मजाक उड़ा रहे थे। शोएब मलिक गाने गा रहे थे हमारे हार के ऊपर, वो आपके पे रोल पे हैं, आप उनको 50 लाख रुपए महीना, वो आप पे गाना गा रहे थे पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे, वो आपके पे रोल पे हैं। वकार यूनुस कह रहे थे, इंडिया ने पूछा इंडियन ने कि जी आप तो मेंटोर हैं, आपने क्या किया? तो कहते मुझे तो पता ही नहीं, मैं क्या हूं, मेरी क्या ड्यूटी है, मुझे तो पता ही नहीं। ये लोग आप ही का मजाक उड़ा रहे हैं। आपकी चॉइस ऑफ पीपल वॉज हॉरेबल कि आपको ये नहीं पता कि पूरी दुनिया कह रही थी कि सर ये टीम गलत सेलेक्ट हुई है, मगर आपने नहीं किसी की बात मानी, उन्होंने आपको घुमा दिया। आपने एक स्ट्राइकिंग फोर्स बनाई हुई है अब्दुल रज़ाक की, तो क्यों नहीं आप ये रिजवान इन सबको स्ट्राइकिंग फोर्स के जो कैंप लगा दिया, और यानी कि इतनी बड़ी आप लोगों ने जो आपके जो एडवाइजर हैं, जो क्रिकेटर्स हैं, ब्लंडर किया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट हो रही थी, वहां से लड़कों को निकाल के एक स्ट्राइकिंग फोर्स का कैंप। सिकंदर बख्श साहब मुझे ब्रेक लेने के लिए कहा जा रहा है, तो एक ब्रेक ले लेते हैं। अहमद शहजाद अब्दुल माजिद भट्टी से भी हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 इज प्रेजेंटेड बाय सोफी वाटर। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के न्यूज चैनल जियो सुपर पर इस वक्त स्पेशल शो सिकंदर बख्श, सैयद याह्या हुसैनी, माजिद भट्टी, राशिद लतीफ, मोहम्मद आमिर के साथ। और आपको इस वक्त लेकर चलते हैं जनाब टॉस में थोड़ा वक्त। चलें ठीक है, पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर पर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के ये लाइव एक्शन को आप बराह रास्त देख रहे हैं। अहमद शहजाद साहब की तरफ चलते हैं। अहमद शहजाद साहब, कल ताबिश हाशमी के साथ हारना मना में काफी आप नाराज दिखाई दिए और आपने अपने पब्लिक को भी ये कहा कि आप हमसे कहते थे कि जी हम अपने अहम खिलाड़ियों को जो है वो जनाब क्रिटिसाइज करते हैं। तो अब आप जवाब दीजिए कि हु इज रिस्पॉन्सिबल। जी नहीं सर, सबके सामने हम सबको यहाँ बैठ के पता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल सारी चीजों के बारे में। ऐसा नहीं है कि अवाम को भी पता है, हम सबको भी पता है, लेकिन अपने अपने ओपिनियन है। कोई उसको सेव करने की कोशिश करता है, कोई उसको सेव करने की कोशिश करता है। सिंपल सी अच्छा अहमद, मैं आपसे माजरत चाहूंगा। इंडिया के क्रिकेटर रावलपिंडी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी ग्रुप ए का अहम मैच हमारे नुकसान से, क्योंकि आज अगर बांग्लादेश की टीम ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो हमारी उम्मीदों के चिराग रोशन रहेंगे, और अगर न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी कामयाबियों के सफर को जारी रखा तो फिर हमारे लिए चैंपियंस ट्रॉफी आज खत्म समझें। तो सूरत हाल यह है कि मिचेल सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। 2 तब्दीलियां उनकी टीम में है। रिची रविंद्र वापस आए हैं, लेकिन उनके लिए बड़ी और बुरी खबर यह है कि टॉम लेथम, जिन्होंने लास्ट मैच में पाकिस्तान के खिलाफ 100 किया था, वो इंजर्ड है, नहीं खेल रहे। और उसके अलावा काइल जेमसन को उन्होंने टीम में शामिल किया है। नाहिद राणा बांग्लादेश की टीम में वापस आए हैं, वो भी 2 तब्दीलियों के साथ खेल रहे हैं उस टीम में जिसको दुबई में भारत के खिलाफ नाकामी का सामना करना पड़ा था। अहमद, ओवर टू यू। नहीं, सारी वो बात है कि सब चीजों को देखें। अब सबको सब पता है कि क्या चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या चीजें रिक्वायर्ड है, उससे नीचे पाकिस्तान टीम के अंदर क्या रिक्वायर्ड है, क्या क्या कर रहे हैं। जो कर रहे हैं ऑब्वियसली वो बच्चे नहीं, उन्हें सब पता है वो क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी काम नहीं किया ना। तो ये वही सारी चीजें फर्स्ट थिंग फर्स्ट करते हैं। देखिए अपना अपना मानना है चीजों पे। मेरा मानना ये है कि आप ये जो आपके ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स हैं जिन्होंने सारा टीम का माहौल खराब किया ओवर द ईयर्स, आप उनको डोमेस्टिक के अंदर भेजते हैं, जो कि इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए 8 कमबैक किए हैं हमने, तो बड़ा फायदा होता है जब आप प्लेयर्स को डोमेस्टिक का 2 साल खिलाते हैं ना। थोड़ा सा मेंटली इंसान थोड़ा जमीन पे आता है और दोबारा से मेहनत करना स्टार्ट करता है। जो चीजें अल्लाह ने हमें नवाजी होती हैं उसका दोबारा शुक्र अदा करता है और इससे मुल्क को फायदा होता है। एट द सेम टाइम वो डोमेस्टिक का पहिया जो आपका रुक चुका है वो दोबारा चलना स्टार्ट हो जाता है। आप वैसे भी हार रहे हैं यार, मतलब कहने का मकसद ये या तो नंबर 1 साइड हो, नंबर 1 साइड में से आप 6 प्लेयर निकाल दें तो बंदा कहे कि हाँ यार आप नंबर 8 पे, भाई आप नंबर 8 पे ही हैं, आप पहले राउंड से ही बाहर होते हैं। तो बेहतर ये है कि जितने ज्यादा प्लेयर्स आप 1 साल के अंदर खिलाएंगे उतने ही ज्यादा प्लेयर, मतलब फॉर एग्जाम्पल आप 11 नए प्लेयर डालते हैं, 8 नए प्लेयर डालते हैं, 3 4 5 प्लेयर बन जाएंगे और 4-5 प्लेयर यहाँ से बन जाएंगे। उसके बाद जो आपने निकाले होंगे अगर उनका दिमाग थोड़ा ठीक होता है, परफॉर्मेंसेस दोबारा फॉर्म के अंदर आते हैं, फिर आप उनको दोबारा से 1-2 को 2-3 जो एडजस्ट होते हैं लेके आते हैं। इस तरह आप अपनी टीम को रीबिल्ड करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर हालात आपने कर दिए हुए हैं। अदरवाइज अगर आपने मिट्टी पानी है वो जिस तरह पहले आपने डाली है, इस 2 इवेंट आप हार चुके हैं, डाल दें। हम भी यही हैं सर, आप भी यही हैं। इंशाल्लाह आप अपना काम करते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का सिर्फ नुकसान होगा अगर अभी भी आपने ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाया सर्जरी कह के और आपने बोला कि औजार नहीं है, तो पाकिस्तान क्रिकेट का कोई फायदा नहीं होने लगा। सबको अपना काम करना है, कोई शक को शुबे के बगैर हमने अपना काम करना है, शो करना है, सिकंदर बख्श ने तजिया पेश करना है, अहमद शहजाद साहब ने तजिया पेश करना है, लेकिन टीम को भी तो कुछ करना है ना। किसने खूब कहा था कि दिल के फपोले जल उठे सीने के दाग से टूटे, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। इस वक्त तो सूरत हाल यही है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 क्रिकेट स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय सोफी वाटर स्पेशल। माजिद भट्टी साहब की तरफ चलेंगे एक ब्रेक के बाद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय सोफी वाटर। सीधा चलेंगे अब्दुल माजिद भट्टी साहब की तरफ। बहुत बात हो गई, कैसे हारे, कौन जिम्मेदार है। सीधा ये जानना चाहूंगा अब्दुल माजिद भट्टी साहब के तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, मुझे रहबरी का सवाल है। अब करना क्या है आगे माजिद भट्टी साहब? सिकंदर बख्श साहब ने तो दबे लफ्जों में बता दिया कौन कल्प्रेट है, कौन जिम्मेदार है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने बताया है कि सर कुछ कीजिए। यार से कुछ ऐसा पहले जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया गई और एडम होलियर को बैटिंग कंसल्टेंट बनाया गया पाकिस्तान का,
तो उस ऑस्ट्रेलिया के टूर के बाद जो बैटिंग कंसल्टेंट ने रिपोर्ट दी वो उठा के देख लें कि वो अपनी रिपोर्ट में लिख रहे हैं कि बाबर आजम से मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब हम स्टारडम के पीछे भागेंगे और ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर्स को जो पाकिस्तान क्रिकेट को चला रहे हैं प्लेयर्स एजेंट के थ्रू, प्लेयर एजेंट जो उनको पीछे से मशवरे देते हैं वो यहाँ मुसल्लत कर देते हैं कि इसको ले आओ, इसको निकाल दो। आज ये साइम अयूब जो ट्रीटमेंट करवा रहे हैं लंदन में, पिछले दिनों हसन अली ने भी शिकवा किया, लेकिन साइम अयूब की जो सोशल मीडिया पे वीडियोज आ रही हैं वो तो मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है। उनको चाहिए कि या तो अपनी रिहैब पे फोकस करें या क्रिकेट पे फोकस करें। मेरे ख्याल में ये जो बार दफा हमें ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के कहते हैं कि जी सर्जरी होने जा रही है, बार दफा ऑपरेशन क्लीन अप होने जा रहा है। जिस मुल्क की क्रिकेट में अंडर 19 टूर्नामेंट ही बंद हो गया उस मुल्क की क्रिकेट से हम क्या तवक्को रखें कि पाकिस्तान क्रिकेट ऊपर जाएगी। मेरे ख्याल में एक मुकम्मल रिहैब की जरूरत है पाकिस्तान क्रिकेटिंग सिस्टम को। ये सिस्टम पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर नहीं लेके जा सकता। मोहम्मद आमिर 2023 की बात कर रहे हैं, हम तो उससे भी बहुत पहले ये रोना रो रहे थे भाई खुदारा अकल के नाखून में पाकिस्तान क्रिकेट जो है ये बहुत नीचे जा रही है। और अब वो वक्त आ गया। आज इंडिया से बेतहाशा मुझे लोगों के मैसेजेस आए कि भाई क्या आपकी क्रिकेट में यही बेस्ट 15 प्लेयर हैं, लेकिन कुछ लोगों की अना, कुछ की जिद, उसकी वजह से बेहतर टीम सिलेक्ट हो सकती थी। लेकिन आज आप देखें ठीक आमिर कल मैं बात कर रहा था जब टीम हारी के 2024 में हारे तो सारा मलबा आप पे और इमाद वसीम पे लेकर डाल दिया गया कि भाई आप क्यों खिलाया आपको। मैंने कहा कि भाई रिटायरमेंट वापस ली, आपने थोड़ी कहा था। अब इस टूर्नामेंट में हमारा रोना चल रहा है कि जी फखर नहीं है, साइम नहीं है। मुझे पता है करना क्या चाहिए, अब करना क्या चाहिए मैं भी यही पूछना चाह रहा हूँ। आप बता दीजिए। जो हम सब बता रहे हैं कि करना क्या है आपको। जिस तरह सब ने बात की और मैं भी यही कह रहा हूँ कि जब आपको आवाज आ रही है। जी 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 बिल्कुल। हाँ, जब आपको पता चल गया है कि 5-6 चांसेस मिले हों आईसीसी इवेंट्स में और सिमिलर स्क्वाड को मिले और रिजल्ट्स ना आ रहे हो तो फिर तो समथिंग रॉन्ग ना। तो फिर आपको डिसीजन बोल्ड लेने हैं। फिर आप सिर्फ कहें ना, फिर करें। कहने से कुछ नहीं होता, करने से। तो प्रैक्टिकल क्या कहते हैं ना, बात करने से कुछ नहीं होता। जब आप जाके प्रैक्टिकल करते हैं तो उसकी पिक्चर डिफरेंट होती है। तो आपको अब प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बातों से कुछ नहीं होगा। अब मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान में 1-2 चांसेस बड़ी बात होती थी, अब तो 6 इवेंट्स मिल गए हैं। तो ये तो फेयर क्रिटिसिज्म है ना, आप इस पे बात कर सकते हो। ठीक है राशिद अजीज साहब, बहुत कम मुकाबला सकते हैं। मुझे ये बताएं कि जो नाकाम है वो सबसे आगे है और जो कुछ कर रहा है वो घर में बैठा हुआ है, तो आप बहुत कम वक्त में बहुत कुछ कह देते हैं। देखिए किससे गिला करें हम, जो जिससे हम गिला कर रहे हैं जो सही करेगा वही इस मुआशरे को चला रहा है, इस हुकूमत को चला रहा है। ये ठीक नहीं करेंगे सर। आप नई टीम ले आओगे तो वो बना रहे हैं, वो भी अगर टीम मेरिट करेंगे तो सिस्टम मौजूद है को सही तरीके से सर्जरी हो सकती है। नहीं कौन करेगा सर, जो खुद पर्ची पे आएगा वो कैसे सर्जरी करेगा यार, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये सब मिले हुए हैं ये लोग। अब हम न्यूजीलैंड टीम भेजते हैं, मैं मानता हूँ ये आप नए प्लेयर भेजें, बिल्कुल क्या वो मेरिट पे होंगे, बस यही सवाल है। क्योंकि सिलेक्शन कमेटी तो हिलने के लिए तैयार नहीं है ना। मैं बता रहा हूँ, मैं कल रात रिजाइन कर देता, ये तो भी जाएंगे। क्योंकि मुझे जहां तक खबर थी 2 बंदे तो जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी से फारिग होंगे। नहीं पूरा बोर्ड हिटना चाहिए। 2 का सुना। अच्छा अहमद 2 खबर दे दी है आमिर ने कि 2 लोग जा रहे हैं सिलेक्शन कमेटी से। आप क्या कहेंगे, क्या करना क्या है अब? तो 2 लोग जिस तरह पहले भी आप वर्ल्ड कप हारे थे, आपने हामिद और इमाद को साइड पे कर दिया, उसके बाद 1-2 लोग हटा दिए, उनकी भी तनख्वाहें चलती रही और जैसे ही मामला ठंडा हो गया आपने उनको ऐसी पोस्ट निकाल के दे दी जो सर डोनाल्ड ब्रेडमैन भी जिसपे कहेंगे कि यार क्या पोस्ट हमें निकाल के दे दी। ठीक है, तो इस तरह पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतरी की तरफ नहीं जाएगी, खुदारा नहीं जाएगी। जिस तरह बाकी सारे बात कर रहे हैं, आपको अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ेगी। जो नाम बताएं हमसे तो नाम बुलवा जो आसपास सर जी मैंने जितने नाम बैठ के यहाँ ले लिए हैं ना, किसी और ने मुझे नहीं लगता कि कभी जिंदगी में लिए होंगे। मैंने सारे ही नाम बता दिए और सबको ही पता है। ठीक है, नहीं अकाउंटेबल कौन लेगा, यही तो हमें मसला आ रहा है ना कि जो
है वही तो करते धरते हैं, वो हिसाब थोड़ी लेंगे। यही बात कर रहे हैं हम कि भाई ये चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, ये इन्होंने आइडेंटिफाई करने हैं राइट पीपल, ये इनकी जॉब है। इन्होंने राव के सबसे पहले आप ये नहीं वो कह सकते। चलो मेरा क्वेश्चन है अहमद, वो खुद राइट पर्सन नहीं है तो वो क्या राइट पर्सन लेके आएंगे? तो बस ठीक है सर, अब बात खत्म कर देते हैं, हो गई बस, ठीक है, हो गया। सिकंदर बख्श साहब, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो उनको रिजाइन करना चाहिए एज अ कैप्टन, और अगर गलती से वो दोबारा आ गए इसलिए कि तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा और क्रिकेट बोर्ड से उनसे कहें कि जी उर्दू में या पश्तो में बात करें। उनकी जो गुफ्तगू बिल्कुल समझ भी नहीं आती थी। मैं ये सोचता हूं कि वो शख्स जिसको बोलना नहीं आता, जिसको अपने आप को इम्प्रेस करना नहीं आता, वो कैसा कप्तान होगा। उनकी कप्तानी हमने फील्ड में देख ली। तो मैंने बाबर के वक्त भी ये कहा था कि भाई ये इज अ बैड चॉइस। इनके लिए भी ये कह रहा हूं कि ही इज अ बैड चॉइस। यू हैव टू मेक चेंजेस। इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। यूएसए में जब गए थे उस वक्त भी मैंने कहा था इनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब तक ना दें जब तक ये कहें कि आप जीत के दिखाएं पहले। अभी भी आप ये करें नो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब तक आप टीम नहीं बनती। ये जो लड़के हैं 60-60 लाख रुपए लेके 40-40 लाख रुपए बैठ के, इनको क्या फर्क पड़ता है? मतलब हमें फिक्र नहीं है, उनके पैसे उनको दें मगर कुछ परफॉर्म तो करें। कॉर्पोरेट सेक्टर में क्या होता है, यू आर गिवन अ टास्क, आपने ये करना है, आप नहीं करते आपको फारिग कर दिया जाता है। आपको कहते हैं आप जाएं घर, करें तो हिम्मत ही नहीं है क्रिकेट बोर्ड में, करके दिखाएं। मैं मानूं जब आपको, मगर आप कर ही नहीं सकते। तो भट्टी साहब को हिम्मत दिखा रहा है क्रिकेट बोर्ड आगे आने वाले चंद घंटों में? देखिए आमिर कह रहे 2 सिलेक्टर जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ कि 2 डायरेक्टर्स भी जा रहे हैं, लेकिन होगा कुछ नहीं। ये क्रिकेट ऐसे ही चलेगी, ये सब आई वॉश है। ये थोड़ा बहुत लेपापोती करेंगे, वो गधे को जेबरा बना देंगे, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट इसी तरह चलती रहेगी और फिर हम किसी और शो में इसी तरह पाकिस्तान क्रिकेट को डिस्कस करते रहेंगे। मेरे ख्याल में अब हमें अगर क्रिकेट को बेहतर करना है, थोड़ा सिस्टम को भी टाइम देना होगा। और जिनका लंबा फेलियर है ना, अब उनको कहें भाई थैंक यू वेरी मच, आप डोमेस्टिक क्रिकेट खेलें। अब 5 स्टार होटल के बजाय जरा कैंटी स्टेशन के पास जो छोटे होटल है उनमें भी रह के देखें, फिर आपको या घर में अपने गर्मियां शुरू हो। मोहम्मद आमिर साहब, सिकंदर बख्श साहब कह रहे हैं कि कप्तानी छोड़ दें, भट्टी साहब कह रहे हैं 2 डायरेक्टर जा रहे हैं। हाँ, और बाबर और रिजवान के ऊपर बड़ा नजर गिर रहा है। बट मुझे ये भी बता दीजिए, आप खुद फास्ट बॉलर हैं, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह, इनका भी कोई होना चाहिए मुतबादिल, इनसे भी कोई बात स्पोर्ट्स होनी चाहिए या नहीं? खिलाते रहे इनको? डेफिनेटली मैंने बोला था कि ये जो प्लेयर्स हैं इनको 5-6 इवेंट्स मिल गए इन सबको। तो अब ये एक फेयर क्रिटिसिज्म है। बात करने से कि आप स्टैट्स निकाल के लें, आपको रियलिटी नजर आ जाएगी कि आपको पिछले 6 इवेंट्स में किसकी क्या परफॉर्मेंस है, ये सबको पता है। डेफिनेटली होना चाहिए। इसकी एग्जांपल मैं देता हूं, जब मिकी आर्थर थे 2018 में एशिया कप हुआ था दुबई में, मैं पिछली टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा आउट करके आया था, लेकिन एशिया कप में सिर्फ आउट नहीं हुए थे मेरे व्हाइट बॉल से, तो मैं टेस्ट क्रिकेट से ड्रॉप हुआ था। न्यूजीलैंड के साथ सीरीज थी हमारी, मैं ड्रॉप हो गया था। मिकी आर्थर ने मुझे कहा था कि आप वापस जाओ, फर्स्ट क्लास खेलो, आउट करो, आपका कॉन्फिडेंस वापस आएगा। मैं वापस आया था, फर्स्ट क्लास खेला, मेरे 5 मैचों में 25 के 30 आउट किए, वो वापस आए। जो अहमद ने बात की ना, डेफिनेटली एट सम पॉइंट आपको कई दफा बैक टू बेसिक्स जाना पड़ता है। ठीक है, राशिद अलीम साहब आखिरी 20 सेकंड आपके लिए। जी मैं एग्री करता हूँ। अहमद ने जो बात की, भट्टी साहब ने और आमिर ने, टिकू भाई ने, इस पे बस हमें यही देखना है कि इम्प्लीमेंट कौन करेगा। जिससे हम कौफा कर रहे हैं वही तो गवर्नमेंट है। ठीक है जनाब, सिकंदर बख्श साहब, राशिद लतीफ साहब, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर, अब्दुल माजिद भट्टी, आप तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। लोग नाराज हैं, लोग कहते हैं एहतसाब होना चाहिए, जवाब देना चाहिए। और मेरा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, सैयद मोहसिन रजा नकवी, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड से सिर्फ इतना ही कहना है कि आप ही अपनी अदाओं पर जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।